जब से सिम्बा बादशाह बना था, जंगल में खुशहाली ही खुशहाली आ गई थी। तमाम जानवर अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे थे और ये बात शेर खान को कहाँ हजम होने वाली थी। तो बाकी और शेर खान ने एक प्लान बनाया कि वो जंगल के तमाम जानवरों को एक दूसरे के खिलाफ कर देंगे। इस तरह वो बासानी इस जंगल पर हमला कर देंगे। प्लान के मुताबिक तबाकी ने तमाम जानवरों के पास जाना था और एक दूसरे के खिलाफ उनको भड़काना था। अरे हाथी, आप तो सबसे बड़े जानवर हैं इस जंगल के और शेर खान ने तो आपको सिर्फ नौकर ही बना कर रख दिया है। आप क्यों इस जंगल की हिफाजत करते हैं रात में? इसी तरह तबाकी जंगल के मुख्तलिफ जानवरों के पास गया और उन्हें अपने काम सर अंजाम देने से रोकता रहा। इसकी बातों का जानवरों पर बड़ा असर हुआ और वो अपनी अपनी ड्यूटियों से हट गए। इस तरह जंगल का निजाम दरम बरम होने लगा। इस जंगल के पास ही एक रासीपुर जंगल था। इसमें टूनी चिड़िया अपने बाबा के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया आज बड़ी उदास थी क्योंकि इसको आज अपनी मम्मा याद आ रही थी और वो अपनी मम्मा के साथ हमेशा बारिश में खेला करती। मगर कुछ ही दिन पहले इसकी मम्मा इस दुनिया से चली गईं। फिर अचानक इसके बाबा घर आए। अरे बाबा, ये कौन है? ये आपकी नई मम्मा है। मैं आपके लिए नई मम्मा लाया हूँ। ये सब देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो गई, मगर वो नहीं जानती थी कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। अगली सुबह इसके बाबा काम पर चले गए तो इस नई मम्मा ने ना आओ देखा ना ताओ एक डंडा उठाया और टूनी चिड़िया को पीटना शुरू कर दिया। टूनी चिड़िया हैरान परेशान अपनी नई मम्मा को देखने लगी और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर नई मम्मा ने टूनी चिड़िया से सारे घर के काम करवाए। टूनी चिड़िया बहुत थक गई थी। रात को इसके बाबा घर आए तो चिड़िया ने अपने बाबा को बताने की कोशिश की, मगर मम्मा ने इसको डांट कर सुला दिया। टूनी चिड़िया का दिल बहुत अफसरदा हो गया, मगर असल कयामत तो रात को आई जब इसकी नई मम्मा आधी रात को इसको उठाकर अपने साथ घर से बाहर ले आई और दूर जाकर पहाड़ों पर छोड़ दिया। टूनी चिड़िया बहुत रोने लगी और फौरन साथ वाले जंगल की तरफ रवाना हो गई क्योंकि ये पहाड़ बड़े खतरनाक थे। जब वो साथ वाले जंगल पहुंची तो हर तरफ आग ही आग थी क्योंकि यहाँ शेर खान और सिम्बा की जंग शुरू हो चुकी थी। शेर खान ने सिम्बा से बदला लेने के लिए पूरे जंगल को आग लगा दी थी। अरे सिम्बा, या तो अपने जानवरों को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ या फिर इनके साथ इस आग में मरने के लिए तैयार हो जाओ। टूनी चिड़िया बड़ी परेशान हो गई। वो ये सब देखकर आग में गिरने ही वाली थी कि एक हाथी ने उसकी जान बचा दी। इस टाइम सिम्बा ने बहुत समझदारी से काम लिया और हाथियों के झुंड को हुक्म दिया कि वो फौरन दरिया से पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश करें और तमाम जानवरों को आग से बाहर निकालें। सबसे पहले तमाम जानवरों को आग से निकाला गया। इसके बाद तमाम जानवरों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी और चंद ही घंटों में तमाम आग बुझ गई। और ये सब इसलिए हुआ था कि तमाम जानवर अपनी अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर तबाकी की बातों में आ गए थे। फिर अगले ही रोज सिम्बा ने तमाम जानवरों और पक्षियों को बुलवाया और इनको मिलजुल कर रहने की सीख दी। दोस्तों, हमारी दुनिया अर्थ के अलावा भी बहुत से सितारे हैं इसमें। इन सितारों का नाम है सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम एक घूमता हुआ चक्कर है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सितारा है सूरज, जो हमारे लिए रोशनी और गर्मी का सबसे बड़ा जरिया है। इसके बाद बाकी छोटे छोटे प्लैनेट्स आते हैं जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून। और ये सब प्लैनेट
अपने अपने मदार यानी ऑर्बिट में घूमते हैं। अगर कोई भी प्लेनेट अपना काम छोड़ दे या अपनी जगह छोड़ दे तो तमाम दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। सूरज के सबसे करीब तरीन सितारा है मरकरी और इसके बाद आता है वेनस। वेनस स्काई का सबसे बड़ा सितारा है और थर्ड नंबर पर आता है अर्थ यानी हमारा प्लेनेट। और फोर्थ नंबर है मार्स का, ये रेड प्लेनेट कहलाता है। इसके बाद आता है जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लेनेट है। इसके बाद आता है सैटर्न, एक ऐसा प्लेनेट जिसके साथ एक रिंग बना हुआ है। और इसके बाद आता है यूरेनस, एक ऐसा प्लेनेट जिसके 27 मून यानी कि चांद हैं और ये तमाम प्लेनेट से सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट है। और लास्ट वन है नेपच्यून जो कि गैस से बना हुआ है। तमाम पक्षी और जानवर शेर की इन बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे क्योंकि उनको ये सब बातें बहुत अच्छी लग रही थी। अरे दोस्तों, इसके अलावा भी इन प्लेनेट की और भी बहुत सी खूबियां हैं जो आपको मैं फिर कभी सुनाऊंगा। मगर आज का सबक ये है, अगर ये प्लेनेट एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होने के बावजूद अपना अपना काम अपने टाइम पर सरंजाम दे रहे हैं तो हमारा निज़ाम बड़ी आसानी से चल रहा है। इसी तरह अगर हमारे तमाम जानवर और पक्षी अपने अपने काम संभाल लेंगे तो आइंदा कभी शेर खान की जरूरत नहीं होगी हमारे जंगल पर हमला करने की। सिम्बा की ये बात तमाम जानवरों के दिल को लगी। उन्होंने फौरन सिम्बा से वादा किया कि आइंदा वो हमेशा ख्याल रखेंगे।